ढीला। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फ़िरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं जी अनायतुल्लाह साहब से। ये हमारे पास बटाग्राम से तशरीफ़ लाए हैं। बटाग्राम से तशरीफ़ लाए हैं। तो कल इनका था हमारे पास पहला सेशन। ये इनकी जो कंप्लाइंस है वो है, इनको राइट साइडेड सायाटिक है, राइट फुट में पेन आती है और इनका पेल्वस भी इम्बैलेंस है, यानी कि एक टांग दूसरी टांग से काफ़ी छोटी इन्हें फील होती है और हैवीनेस भी है। और ये 2014-15 से इनके साथ मामला ये चल रहा है। तो इससे पहले ये अपने इंजेक्शन वगैरह लगवा चुके हैं, हकीम से दवाइयाँ वगैरह ले चुके हैं। आज कल इनका पहला सेशन हुआ था और आज ज़रा देखते हैं कि इनकी तबीयत पूछते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है सेशन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कल पहला सेशन हुआ ठीक है, तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ठीक है, रात भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुकून महसूस हुआ। थोड़ा बहुत जो पेन था वो जो एक्सरसाइज की वजह से खलिया जो जिसे कहते हैं। हाँ जो आपने बताया था ठीक है, तो वो था, लेकिन रिलैक्स फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताया, आप करवा के गया, हमारी गर्दन में भी एक कड़ाव था। जी इससे गर्दन का कड़ाव बढ़ा तो नहीं पहले से? नहीं किसी जगह दर्द पहले से ज़्यादा तो नहीं हुई? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो कमर है उधर और ये साइड जो है ये थोड़ा पेन कर रहा था। ये पेन पहले वाला पेन था कि पहले था खलियों टाइप जैसा पेन? पहले था, ठीक लेकिन है, पहले रूटीन नहीं था ना, नॉर्मल कभी कभी होता था। ठीक है। लेकिन वो जब वो आपने बैलेंस करवाया हाँ, उसके हाँ। बाद जो बताया था आपने वो हुआ था जैसे बंदा है कोई वज़न उठाए एक्सरसाइज करे तो हाँ, तो उस खलियाँ टाइप। पड़ती हैं। जी हाँ, ठीक है। आज जो अभी आपका अंदर सेशन हुआ है, उसमें किसी जगह आपकी दर्द बढ़ी तो नहीं? नहीं, दर्द नहीं बढ़ी, अलबत्ता वो जो खिंचाव बता रहा था वो था। वो था। जी जो आपको उन्होंने वर्जिशें बताई हैं वो आपको याद रही? वो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अभी हम आपका दोबारा सेशन करते हैं ओके सर। और उसके बाद देखते हैं हमारी तबीयत कैसी रहती है। ओके आज हमारा लास्ट सेशन है। ओके आज सर। आपने वापस चले जाना है? जी वापस चले जाना है। आए जी, आपका सेशन करते हैं। ओके सर। बिल्कुल रिलैक्स्ड। अच्छा नाई साहब, हमारी जो लेग है ना, अभी भी ये छोटी है वैसे इसकी निस्बत, छोटी अभी भी है, लेकिन ये कल से काफ़ी बेहतर है। थोड़ा फर्क मुझे भी लग रहा है। हाँ, कल से बेहतर है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें है इशू पेल्विस का ना, क्योंकि ये हैबिचुअल हो गया है, आदत हो गई है। आपको इस साइड पे वज़न रखने की आदत है खड़े होते हुए एक साइड पे, तो इसलिए ना ये। अच्छा जी, करवाते हुए किसी जगह दर्द नहीं पड़नी चाहिए। ढीला। बिल्कुल रिलैक्स्ड। हमारी ये वाली साइड टाइट है। इसमें जो मैं आपको बता रहा था ये साइड ये जगह हम्म, ये तो जो डस्टी टाइप होता है, ये जो मैंने उंगली रखी है हम्म, ये जो हड्डी के साथ, हम्म, ये जब थोड़ा ऊपर आ जाता है तब मुझे दर्द ज़्यादा होता है। हम्म, ये हड्डी के साथ साथ आता है। बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा जी, लंबा सांस बाहर निकालेंगे। फिर से कंधे बिल्कुल नरम। फिर से
गर्दन बिल्कुल ढीली, कंधा ढीला, कंधा नरम, चेहरा बिल्कुल नरम, चेहरा बिल्कुल ढीला। ठीक है, ये टाइट है साइड। ढीला, सीधा लेटेंगे कमर के बल। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, करंट तो नहीं आया इससे? तो करंट आ रहा है? अरे वाह, करंट तो नहीं आ रहा। बिल्कुल ढीला, कमर बिल्कुल नरम, बिल्कुल ढीला, टांग सीधी, हाथ पेट पे, घुटने फोल्ड दोनों, मैक्सिमम पावर से दोनों घुटनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ें, बस फिर से, पाँव सीधे, हाथ दोनों पेट पे रखेंगे, ये घुटना ढीला 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 ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। ढीला, गहरे गहरे सांस, हल्का सा मेरी तरफ जोर लगाएंगे। ढीला ढीला ढीला, फिर से ढीला, फिर से ढीला, फिर से ढीला, फिर से ढीला। बिल्कुल ढीला, खिंचाव आए, दर्द ना हो। खिंचाव सर, दर्द नहीं है। ठीक है, ये साइड हमारी सारी टाइट है, हिप से लेके अंदर तक। हाँ, गहरे गहरे सांस लेते रहे। बहुत खिंचाव है। ढीला, इसको ऐसे खोलना है, खोलें ऐसे, हाँ, ये पाँव पे जोर रखना है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, आखिरी दफ़ा। अब इधर से बाहर को खोलना है, ढीला,
खोलें, इसको बाहर को जोर लगाएं, ढीला, फिर ढीला, फिर ढीला, पाँव सीधे। थकता ही है, ये वाला हिप नरम है आपका ना, ये टाइट है, बिल्कुल ढीला, हाथ दोनों पेट पर रखेंगे, बिस्मिल्लाह, सर नीचे। अच्छा जी, आपने दांत आपस में जोड़ लेने इस तरह करके, ज़ुबान दांतों में ना आए, गर्दन ढीली, पेट बिल्कुल नरम, बिल्कुल रिलैक्स, सांस। कहाँ तक खिंचा हुआ है इसका? पूरा नीचे पटागाम तक। पटागाम के बटाग्राम? पटग्राम। पटाग्राम जी। गर्दन नीचे, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, दूसरी तरफ, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला। अच्छा जी, अब आपने नीचे हो जाना है, मेरी तरफ कर दो, थोड़ा सा किनारे पे आ जाए, ये पाँव इधर, बाजू, हाथ ऐसा पकड़ लेंगे, ओके, टांग सीधी। अच्छा जी, सबसे पहले पेल्विस ये रखेंगे, लंबा सांस बाहर, ठीक है, बिल्कुल ढीला, लंबा सांस बाहर, बस ठीक है। अब हमने उस तरफ करवट लेनी है, ये ऐसे मालूम, कमर बिल्कुल ढीली छोड़ना, इधर, अच्छा जी, लंबा सांस बाहर, बस ढीला, अब जनाब आराम से उल्टे लेटेंगे जरा, बिल्कुल ढीला, कंधे नरम, ये ऐसे, ये ऐसे, अब ये इवन है, बिल्कुल ना बैलेंस है, लेकिन अभी चूँकि हमने मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, इस वजह से ये वाली टांग बैलेंस है। ये दोबारा से ना हो, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि पट्टे के इस हिस्से को बैलेंस रखेंगे। आपकी एक साइड टाइट है, एक साइड ढीली है, ये जो टाइट वाली साइड है ना, ये हिप को ऊपर को खींच लेती है, ये टांग छोटी हो जाती है, ठीक है। अभी जो आपको अंदर वर्जिशें बताई हैं वो इस चीज़ को स्टेबल रखेंगी। अभी तो एडजस्टमेंट की वजह से स्टेबल है, लेकिन ये परमानेंटली रहे, उसके लिए ये वाला हमारी फाउंडेशन स्टेबल होगी, इसके कोर के मसल इंगेज होंगे, रीढ़ की हड्डी को मजबूती से पकड़ के रखेंगे, उससे ये हमारी बैलेंस रहेगी। ठीक हो गया। अब ज़रा बैठेंगे आराम से, ढीला, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, दूसरी तरफ, कमर सीधे, बिल्कुल ढीला, ये सर नीचे,
गर्दन एक तरफ, साइड पे ऊपर देखेंगे, सर नीचे, गर्दन एक तरफ। जी जनाब, बखैर दे डॉक्टर साहब संगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, किसी जगह दर्द बड़ी तो नहीं करवा रहे? दर्द नहीं पड़े। अच्छा, एक तो जो आपको अंदर वर्जिशें बताई हैं ओके वो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा, ओके सर। ताकि अगर इन केस आपको भूले आप याद रखें, आप वीडियो देखें आपको याद आ जाए। ओके इस दौरान अगर आपको खुदा ना खासा दर्द पड़ती है, कोई मसला होता है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेंगे, वॉइस मैसेज भेज देंगे जैसे भी आपको इजी लगे। दो चीज़ें ये हो गई, एक्सरसाइज लाजमी रखेंगे, डाइट चार्ट भी मैं आपको साथ सेंड करता हूँ, उसे फॉलो करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे अंदर में जो खून में जो कमी है चीज़ों की वो पूरी होंगी, और पट्ठों को मजबूत रखेंगे, हमारी तबीयत में बेहतरी आएगी। ठीक है, अब आपने एल्बो का क्या बता रहे हैं? ये कभी कभी जब मैं या मोबाइल पकड़ लूँ या तो फिर ये पेन करता है। सिर्फ एल्बो में पेन होती है? एल्बो में और ये जो हड्डी में आता है। और लगातार रहती है कि कभी कभी? नहीं, जब मोबाइल पकड़ता हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम तक तब आता है। मोबाइल इसी हाथ में पकड़ते हैं अक्सर। अक्सर तो इसका ना आपका पोस्चर थोड़ा सा बेहतर करने की इसमें ज़रूरत है कि मोबाइल और सही आदमी भी ना, जिसको कोई मसला नहीं है, इधर ये हड्डी कभी कभी निकल आता है ऊपर, ये वाला ये असल में बेसिकली ना गैंग्लियोनिक सिस्ट होता है। हाँ। ये एक बिल्कुल आप समझ लें गिल्टी टाइप सी होती है, ये इधर होती है, ये हड्डी नहीं होती, गिल्टी टाइप सी होती है, जब ये उभर आती है तब दर्द करता हाँ, है। जब निकलती है तब दर्द करती है, और इसकी वजह से फिर इधर तक दर्द आती है कई दफ़ा। ओके ठीक है, इसका बड़ा ज़बरदस्त हल है, इसके लिए कुछ वर्जिशें हैं वो आपको ऐड करवा देते हैं, और इस जगह पे आप कोई घड़ी वगैरह पहने टाइट थोड़ी सी, जो कि इसको ऐसे पकड़ के रखें। फ़िलहाल तो नहीं है ये ना, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब जब निकले तब तब ये दर्द करेगा। उसका हल ये है कि जब भी निकले आपको उसका तरीका बता देंगे, वीडियो मैं आपको साथ वीडियो भी सेंड कर दूंगा, सिखा भी दूंगा कि यहाँ आपने एक तो टाइट से घड़ी बांध दी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम इसके साथ एक्सरसाइज ऐड करेंगे, ये बेहतर रहेगा। सही आदमी भी अगर ज़्यादा देर मोबाइल लेट के जिस तरह पकड़ते हैं पकड़ेगा, उसे दर्दें निकल ही निकल, ये नॉर्मल है। लेकिन आपने अपना पोस्चर अगर हम सही रखें, कुछ वर्जिशें ऐड रखें, हमारा ओवरऑल पोस्चर बैलेंस रहेगा ना, फिर कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब अगर तो आपका दोबारा लाहौर चक्कर लगेगा आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का वक्फा पड़ जाए, लेकिन 1 महीने तक आपने कोशिश करनी है, अब तशरीफ़ लें दोबारा। तो ये है कि अभी जो आपको वर्जिशें भेजी हैं वो आप करते रहेंगे, और दोबारा एक दफ़ा महीने 2 महीने बाद आप चक्कर लगा लें। अगर आप लाहौर होते तो हमने आपको 2-3 दफ़ा इसके दरमियान बुलाना था, हफ्ते बाद, लेकिन चूँकि आपने उधर जाना, उधर से जाना 15 घंटे का फासला है, कौन आए? तो लाजिम इंशाल्लाह तो 1.5 महीना 2 महीने के बाद लाजिम चलें ज़रूर, ठीक हो गया, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हो। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह।